पूजा संग बिना तरकस तीर के बिना नदियां तीर के बिना और भोजन सुना सुना है अब खीर के बिना। पंडित ज्ञान के बिना साधु ज्ञान के बिना और लक्ष्मी सुना सुना है सम्मान के बिना। अरे आदि दंत बिन नारी कंठ बिन कुटिया संत बिना आदि दंत बिन नारी कंठ बिन कुटिया संत बिना प्यार तकरार के बिना विजयार के बिना और मानव सुना सुना है सदविचार के बिना। स्वर तेज बिन जबर जंग बिना होली रंग बिना ए स्वर तेज बिन जबर जंग बिना होली रंग बिना परीक्षित महाराज नारी लाज के बिना नारी लाज के बिना भक्ति भाव के बिना और साधक सुना सुना है स्वभाव के बिना। पंडित ज्ञान के बिना साधु ध्यान के बिना और लक्ष्मी सुना सुना है सम्मान के बिना। हरि हरि गंगा के किनारे कोसों का आसन लगाए हुए परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा मुनिवर हम ये सुनना चाहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर और कन्हैया की मित्रता कैसी हुई। तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्रोताओं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित बचपन में गुरु संदीपन के यहाँ पर जब सुदामा और कन्हैया शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे तो वहीं पर भगवान श्याम सुंदर और कन्हैया की मित्रता हुई। महाराज गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे दोनों बालक। एक दिन का जिक्र था परीक्षित महाराज घर में ईंधन नहीं था तो गुरु मैया बड़ी परेशान थी कि भोजन किसका बनाए। तो उसी वक्त 101 मुद्राओं से सम्मानित करे परम सम्मानी विपिन तिवारी भैया जी और 101 मुद्राओं से अमित सचान लंबनदार 101 मुद्राओं से सम्मानित करे। भगवान से कामना करेंगे आपके हाथ धन की बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों इधर जब घर में ईंधन नहीं था तो भगवान श्याम सुंदर से मैया ने कहा बेटा घर में ईंधन नहीं है भला भोजन किसका बना दे। और गुरु मैया ने पास में बुलाया और क्या बोली गुरु मैया बोली मोहन से मेरे लाला तन की धरिया पत्नी
भगवान ने जवाब दिया, माँ तुम घबराओ नहीं, मेरा मित्र है जिसका नाम है सुदामा, हम और सुदामा भैया जंगल जा रहे हैं, लकड़ी तोड़ करके लाएंगे, आप चिंता मत करिए, चिंता मत कीजिए माँ। आज भगवान ने समझाया, सुदामा के पास पहुंचे, कहा सुदामा भैया घर में ईंधन नहीं है, भला माँ भोजन किसका बना दे, चलिए हम और आप जंगल में लकड़ी तोड़ करके लाएंगे। सुदामा चलने के लिए तैयार हो गया। गुरमैया को पता चला कि नन्हे नन्हे बालक लकड़ी तोड़ने जंगल जा रहे हैं, इन्हें वहां पर भूख लगेगी, तो गुरमैया ने थोड़े से चना एक पोटली में बांधे। परीक्षित महाराज पोटली में बांध करके सुदामा को पास में बुलाया, कहा बेटा और बोली है, सुदामा कछु बात है बोलिए गुरमा, थोड़े से चना पुतलिया में बांधे, हाँ थोड़े से चना पुतलिया में बांधे, क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया की बनता समझा करके बोली है माँ, बेटा प्यारे भक्तों, आज गुरमैया ने वो चना की पोटली सुदामा को दी, कहा बेटा तुम दोनों भाई मिल करके जब भूख लगे तो चाव लेना, झगड़ा नहीं करना, लकड़ी लेकर के जल्दी वापस आना। आज सुदामा ने वो चना की पोटली चुपचाप रख ली। कन्हैया और सुदामा चल दिए। धीरे धीरे जाकर के महाराज जंगल में पहुंचे तो माह का महीना था, घोर रात्रि थी, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश होने लगी, तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। ठंड की वजह से दोनों बालक सुकड़ने लगे। उसी वक्त कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया अब तुम विलंब न करो, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, लकड़ी तोड़ करके गिरा दो, हम नीचे बीन बीन कर इकट्ठी कर देंगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया हम ब्राह्मण के छोरा, भला वृक्ष पर चढ़ना क्या जाने, श्याम तुम वृक्ष पर चढ़ जाइए, तुम ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी करते रहे, तुम्हें आदत पड़ी हुई है, कन्हैया तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। आज श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं। ये परम सम्मानी कामता भैया जी की बुआ की बेटी भूरी दीदी 101 मुद्राओं से सम्मानित करनी है। भगवान से कामना करेंगे कि आपके हाथ धर्म की बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये श्रोताओं, आज सुदामा के कहने से श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं, लकड़ी को तोड़ना प्रारंभ किया। इधर सुदामा को भूख लगी है तो सुदामा ने क्या किया श्रोताओं, आरे लगी रही बारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे वाली,
सुना तो कहा, सुदामा तुम क्या खा रहे हो, भैया मुझे भी दे दे। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुझे खाने की पड़ी है, हमारी ठंड की वजह से दांती किटकिटा रही है। भगवान समझ गए, अंतर्यामी से कुछ छिपा नहीं है। श्रोताओं, भगवान समझ गए, क्रोध में आकर के कहा, सुदामा तू मेरे से झूठ बोल रहा है। और भगवान अश्राप देने लगे, सुदामा से बोले, सुदामा दर दर भटकते कपट तूने संग मेरे किए, और क्रोध में आएगी बनवारी अश्राप भैया, क्रोध में आएगी। सुदामा दर दर भटके तोए मांग मिले नबी कबातना बैठो ही बैठो। परम सम्मानी नीरज यादव नेताजी की धर्मपत्नी प्रीति यादव 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे आपके हाथ धर्म की तो बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। ठाकुर जी से हमारी यही कामना है। उनके बेटा की बहुत तबीयत खराब है कि वो पुत्र सही हो जाए। मैं तो व्यासपीठ से ठाकुर जी से यही निवेदन करती हूँ कि हे प्रभु उनका बेटा ठीक हो जाए। भगवान से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आरे भरी हुई गई प्रीति यादव की अबे नाद की सभा में आए, और 501 नोट बावजन अज बाजात करे रे भैया।
मन तेरे ससुरा भगवती तेरे ही बल पे नवथा समुद्र में हाथ में बल्ली ले ले, हाथ माँ बल्ली ले ले, लगे ये मैया पर परम सम्मानीय श्यामवीर भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान से कामना करेंगे आपके हाथ धन की तो बढ़ती रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। और ये परम सम्मानीय कामता भैया जी की छोटी बुआ जी 101 मुद्राओं से मुझे सम्मानित कर रही हैं। स्टाफ को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित किया। आपके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार बढ़ता रहे। जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है उस प्रकार से बुआ जी का परिवार बढ़े। भगवान से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, कहा सुदामा तू मेरे से झूठ बोला, जा तू कंगाल हो जा। कहते हैं महाराज परीक्षित, गुर संग कपट मित्र संग चोरी, कह होय निर्धन कह होय कोड़ी। आज महाराज श्राप दिया है, लकड़ी लेकर के आए। शिक्षा अध्ययन पूरी करने के बाद सुदामा अपनी कंचनपुरी धाम के लिए चला गया, कन्हैया द्वारिकाधीश के लिए चली गई। आज वो द्वारिका के लिए श्याम गए हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया तो सुदामा पर दिन प्रतिदिन गरीबी आना प्रारंभ हो गई। कुछ समय के बाद सुदामा की शादी हुई तो घर में सुंदर नारी आई है जिसका नाम है सुशीला। और महाराज भगवान श्याम सुंदर अपने शुभ कर्मों से द्वारिकाधीश बने हैं। सुदामा पर इतनी गरीबी आ गई श्रोता बंधुओं, जो कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। तो सुशीला ने कहा, नाथ जिस दिन से मेरी शादी होकर के आई उस दिन से आप पर इतनी गरीबी है, इस गरीबी का कोई तो कारण होगा नाथ। जिस दिन से मैं इस घर में आई उस दिन से भरपेट भोजन नहीं पाया। तो महाराज परीक्षित, गरीब का दर्द वही समझता है जो गरीबी के टुकड़ों में पला हुआ है। आज सुदामा पर इतनी गरीबी है, सुबह से लेकर के शाम तक मांगते हैं लेकिन कोई खाने के लिए इतना मट्ठा नहीं देता है जो कि दोनों प्राणी भरपेट पी सकें। आज सुदामा चले हैं कैसे? दिशा है सुदामा की, यदि नमक मिला तो मठा नहीं, और मठा मिला तो नमक नहीं।
श्रोतावंतु, सुदामा पर इतनी गरीबी है। सुदामा सुबह से लेकर के शाम तक दर दर पर मांगते हैं, लेकिन कोई इतना अनाज नहीं देता है जो दोनों प्राणी भोजन बना करके खा सके। शाम के वक्त पर सुदामा लौट करके घर पर आए तो सुशीला आस लगाए बैठी थी कि हमारे स्वामी कुछ लाते होंगे। कहा, नाथ कुछ खाने के लिए लाए हो, भूख लग रही है। सुदामा ने कहा, देवी आज तो कुछ नहीं मिला। सुशीला रोने लगी, सर को पकड़ करके आंगन में बैठ गई। कहा, परमात्मा इस जीने से तो होते ही तुरंत मार देता तो ठीक रहता, अब ये गरीबी झेली नहीं जा रही है। और कहा, नाथ इस गरीबी का कोई तो कारण होगा जो आप पर इतनी गरीबी है। और सुशीला रो करके बोली, प्रभु बामिनी रोवे घर में, करी करी समय अपने की याद। सुशीला कह रही है, सुशीला प्रभु आवाज मैया मरी जाती, आवाज पापिनी हम तो नहीं जाती, पापिनी भूख मेरी उधर पेट में, करी करी समय अपने की याद। सुशीला रोवे घर में, करी करी समय अपने की याद। कह रही है, नाथ सुनो गरीबी आई गई बरसार, गरीबी आज मुझे रूठ गए करतार, आज मुझे मड़ैया घर में टूटी, करी करी समय अपने की याद। बामिनी रोवे घर में, करी करी समय अपने की याद। आज वो सुशीला आंगन में बैठी हुई रो रही थी तो सुदामा ने कहा, देवी क्या तू पागल हो गई? गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, सगा भाई भी साथ छोड़ करके चला गया। भावनी समझाने लगी, कहा, नाथ मुझे आज बता दो कि इस गरीबी का कोई तो कारण है जो आप पर इतनी गरीबी है। सुदामा ने कहा, देवी सुन, जब बचपन में हम गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो मेरा एक मित्र था जिसका नाम था कन्हैया। तो गुरमैया ने एक बार हमें चना दिए थे, वो हमने अकेले ही चाव लिए थे, अपने मित्र को नहीं दिए थे। उसने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया था, उसी श्राप के कारण हमारे पर गरीबी है। और सुदामा बोले, सुन महामनी, रो करके सुदामा ने जवाब दिया है, आरे रो सुदामा बामिनी हर संग कपट किए, और काई कारण मनमोहन ने मोय शराब दियो, प्यारी काई कारण
जवाब दिया, कहा भामिनी मेरा मित्र है, वो अब द्वारिकाधीश है, उसी का श्राप लगा है, उस कारण से हम पर ये गरीबी आ गई। भामिनी कहने लगी नाथ, जब तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं और आप पर इतनी गरीबी है, आप उनके पास जाते तो वो आपके लिए अवश्य कुछ ना कुछ सोचते। नाथ आप मेरे कहने से द्वारिका के लिए चले जाओ। सुदामा समझाने लगे, कहा देवी क्या तू पागल हो गई? अब तो वो कन्हैया मुझे भूल भी गया होगा, भला वो मुझे क्या पहचाने? और गरीब को कोई नहीं जानता है देवी, गरीबी में सगा भाई भी साथ छोड़ करके चला जाता है, अब वो श्याम मुझे नहीं जानता होगा। भावनी कहने लगी नहीं नाथ आप जाइए तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए अवश्य सोचेंगे, आप अपने मित्र के सका के दर्शन करके आओ। सुदामा ने कहा देवी हम दर्शन करने जाएं तो मित्र के यदि यहाँ पर जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। हम मित्र के सका के दर्शन करने जाएंगे तो मेरे पास इतनी भेंट के लिए कोई चीज नहीं जो लेकर के चले जाए। भामिनी ने कहा नाथ आप परेशान ना हो, हम पड़ोसिन के यहाँ से कुछ ना कुछ मांग करके लाएंगे, लेकिन आप द्वारिका चले जाओ। आज भामिनी नहीं मानी, जाकर के पड़ोसिन के यहाँ पर पहुंची और कहा बहना मेरे स्वामी अपने सका के दर्शन करने द्वारिका के लिए जा रहे हैं, और बोली है यदि तेरे घर कुछ हो तो दे दे, और रोक करके बोली आरे करके बारी आस मैंने तेरे दरवाजे आई, मेरे पिया द्वारिका जाए सुनायो बेना निकलाई, मेरे सजन द्वारिका जाए सुनायो बेना निकलाई। बेट को पानी नहीं पड़ी निकल गया नलदार में हम ताई सुनाई, निकाती नलदार में हम ताई सुनाई। मैंने कछु फेरे ले जाऊंगी और लौटिया में दिया बातना दोनों ही दे जाऊंगी। हाँ लौटिया आज भामिनी ने रो करके कहा बहना यदि भेंट के लिए कुछ हो तो दे दे, जिस दिन मेरे स्वामी अपने सका के दर्शन करके लौट करके आएंगे उस दिन तेरा लौटार करके दूना दे जाऊंगी। महाराज फटकन के चावल रखे थे, पड़ोसन ने कहा वो चावल रखे उसमें से चावल निकाल ले। माँ ने सुशीला ने 3 मुट्ठी तंदुल निकाले हैं, एक कपड़े में बांधे, लेकर के सुदामा के पास पहुंची। कहा स्वामी हम तुम्हारे लिए भेंट के लिए तंदुल ले आई हूं, तुम अपने मित्र के दर्शन करके आओ, अब तुम द्वारिका चले जाओ। सुदामा पर इतनी गरीबी थी श्रोताओं, ना तन पर जामा था न सर पर पगड़ी थी, गरीबी हालत थी। और परीक्षित महाराज गरीब का दर्द वो ही समझता है जो गरीबी के टुकड़ों में पला है। जिसने कभी गरीबी देखी ही ना हो तो वो गरीब का दर्द क्या जाने, वो तो हंसी करेगा। आज वो सुदामा ने तंदुल की पोटली बगल में दबाई है,
सुशीला समझाने लगी, कहा नाथ चले जाओ। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ एक भगवान का भजन बोलेंगे। सभी भक्त बोलेंगे, और छोड़ी चलो और हमने तो जानी काया संग चलेगी काई सुमल कितना भी धन कमा करके रख लो, साथ जाने वाला नहीं है। अरे ऊंचे ऊंचे मेल डुबेला और गाय भैंस गड़ घोड़ी और सात परे की त्रिया छुटी गई दो भैया प्यारे भक्तों, आज भावनी ने समझाया है तो सुदामा द्वारका के लिए जाने को तैयार हुए। बूढ़े ब्राह्मण है, बूढ़े ब्राह्मण से चला नहीं जाता, भूख की वजह से पेट टूट गया।
महाराज सुदामा से भामनी बोली ना तो सुनो, चले गइयो द्वारिका तुम राजा, चले गइयो द्वारिका तुम सजना, चले गइयो। भामनी बोली नाथ, हेलो श्राद्धे, हेलो श्राद्धे, बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुदामा द्वारिका के लिए चले। आज महाराज बूढ़े ब्राह्मण हैं, बूढ़े ब्राह्मण से चला नहीं जाता। धीरे धीरे सुदामा आगे को बढ़े। जा दक्षिणा डालती है, सुदामा की गरीबी दूर करे वे खेले मरो जा तू है पटे का बड़ा पहने के आओ। आज सुदामा धीरे धीरे आगे को बढ़े। महाराज सुदामा थक करके वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का गुणगान करने लगे। कहा प्रभु वो द्वारिका कितनी दूर है और मुझसे चला नहीं जाता। और बोले वृक्ष तले ढिग बैठी सुदा